वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज मैं आपको साइंस भी कराने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि पता है मैं आपको जीके करा रही हूँ एंड ये साइंस भी आएगी आपकी ड्रिट प्लस बी में, मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वही कराऊंगी मैं आपको। तो साइंस में आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। होप आप अगर किसी का ना उसका क्या बोलते हैं HSC ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो वो भी ये वीडियो देख सकता है, उसके लिए भी बेनिफिट होएगी साइंस की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। और आपके ड्रिट प्लस बी में तो जीके में तो आएगी 20 नंबर की तैयारी जो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें तो है ही मेन आपका जीके में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए अभी से अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा हेडेक नहीं होएगी एंड हम अच्छे से कर पाएंगे। तो देखते हैं, आज मैं आपको केमिस्ट्री करवाऊँगी पहले, देखते हैं कब तक कंप्लीट होती है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री का ना बेसिकली मतलब होता है जब हम किसी मटेरियल का ना उसकी संरचना और इसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। मतलब जैसे कोई भी मेरे सामने मेटल है, अब जैसे ये मेटल अब मेरे पास है नहीं यहाँ पे अभी कोई मेटल जो मैं आपको दिखाऊँ। सपोज मतलब कोई भी मेटल होता है, ठीक है। मैंने मेटल लिया, अब मैं उसका गुण देख रही हूँ कि वो कितना चमकदार है, ठीक है, और मतलब कितना हार्ड है, कितना मजबूत है। तो इस टाइप से जब हम चीज़ों को देखने की समझते हैं ना तो हम मेनली उसकी केमिस्ट्री यानी कि उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी तरह पदार्थों का गुणों की संरचना और क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। जो हमारे मटेरियल होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेसिकली दो टाइप से होता है। एक होता है हमारा फिजिकल और एक होता है हमारा केमिकल। फिजिकल का क्या मतलब है, जैसे कोई भी मेटल है तो मैं उसका ना, जैसे मान लो यही मेटल है, ठीक है, मैं पेंसिल ले रही हूँ तो है तो नहीं, बाकी मान लो आप, मानने में क्या जा रहा है। तो मैं ये देख रही हूँ ये पेंसिल बनी कैसे हुई है, ठीक है। मतलब जब मैं इसको इस टाइप से देख रही हूँ कि भाई ये सॉलिड है और मतलब ये पानी में तैर रही है, नहीं तैर रही है, उड़ रही है हवा में, क्या है मतलब, ठीक है। जब मैं इसको इस टाइप से अध्ययन कर रही हूँ ना, यानी कि मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दे रही हूँ, उसको भारी भारी पन देख रही हूँ। और केमिकल का मतलब होता है जब मैं ये देख लूँ कि भाई इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, जब मैं उसका आंतरिक अध्ययन करती हूँ तो उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल में हम देखेंगे कि इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है, मेटल्स के। मतलब इसमें आगे जैसे जैसे आएगा तो पहले हम फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे, देन वी गो थ्रू द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हम फिजिकल मटेरियल के बारे में देखते हैं। फिजिकल मटेरियल में तीन चीज़ें आती हैं आपकी। एक आता है सॉलिड, एक आता है लिक्विड और एक आता है गैस। अब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है कि चीज़ें ना आपस में सटक सटक के बनी होती हैं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी ना चीज़ें दूर दूर होती हैं, और गैस में तो सबसे ज़्यादा दूर होती हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि इनकी शेप तो फिक्स होती है, ये फिक्स होते हैं। और इनका जो वॉल्यूम है ना, मान लो अब इसमें टोटल कितने आए हुए हैं, चार, चार दुनिया आठ, चार 12। अब 13वां इसमें कोई भी मेटल नहीं आ सकता, यानी कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। इसमें क्या होता है, ये रिजिड नहीं होते, देखो सटके हुए नहीं है ना, अलग अलग ये एक साथ सटे हुए थे सारे, नोट फिक्स, इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है कि हाँ भाई इतने ही आएंगे इसमें, ठीक है। गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता, जैसे हमारी हवा होती है, और हमारा लिक्विड में आ जाता है पानी, एंड सॉलिड में आप कुछ भी सॉलिड लिख सकते हो, मैंने यहाँ कुर्सी लिखी हुई है। अब नेक्स्ट आता है इसमें इंटरमोलिक्यूल स्पेस। इंटरमोलिक्यूल स्पेस क्या होता है, जैसे देखो अब इसमें देखो स्पेस कितना दिख रहा है आपको, मतलब बिल्कुल कम है ना स्पेस। तो सॉलिड में स्पेस क्या होता है, बहुत कम। लिक्विड में देखो आपको स्पेस दिख रहा है, और गैस में तो बहुत सारा दिख रहा है। तो गैस में जो हमारा स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में क्या होता है, कम। इसी तरह ना, अब मान लो मेरे को इस धक्का मारना है इसको, ठीक है। इंटरमोलिक्यूल फोर्स यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगाना। फोर्स का मतलब क्या होता है, पुल एंड पुश। मान लो मेरे को इसके ऊपर धक्का मारना है, ठीक है। ये कोई बॉक्स है, इसमें इस टाइप से चीज़ें लिखे, धक्का मारूंगी तो फोर्स क्या लगेगा, इस पर ज़्यादा, इस पर क्या लगेगा, कम, इसमें क्या लगेगा, सबसे कम। तो इंटरमोलिक्यूल फोर्स किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में, और इंटरमोलिक्यूल स्पेस किस में ज़्यादा होता है, गैस में। तो ये चीज़ें याद रखना आप। अब आपके ना इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इनके ऊपर मैंने लिखे हुए हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होता है आभासी ठोस। आभासी ठोस कौन सा होता है, रबड़। आभासी ठोस का मतलब होता है जिसको हम खींचे, तोड़े मोड़े, वो वापस से अपने उसी शेप में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, आभासी ठोस, ठीक है। अब जिसमें साउंड ट्रांसमिशन नहीं होता, साउंड ट्रांसमिशन किस में नहीं होता, आपका तेल में, ठीक है। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे जितने भी हैं। नेक्स्ट है आपका द्रव के भाव का गुण किस कारण होता है। द्रव के भाव का मतलब होता है, मान लो मैंने किसी बोतल में पानी लिया, ठीक है, उस बोतल का मैंने ढक्कन खोला, ढक्कन के साथ मैं मान लो गिलास में पानी डालती हूँ, वो एक साथ इकट्ठा पानी आ जाता है ना गिलास में, तो वो किसके कारण आता है, वो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। द्रव के भाव का वह गुण जिसके कारण होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। किस पदार्थ की अवस्था ताप एवं दाब में परिवर्तन नहीं होती। पत्थर, मान लो पत्थर को मैं गर्म करूँ, तोड़ूँ मोड़ूँ,
रहेगा वो सॉलिड। इसी तरह लिक्विड को लिक्विड बोल रही हूँ, सॉरी, लकड़ी को, मान लो लकड़ी को मैं जलाती हूँ तो वो सॉलिड ही बनती है ना, कोई वो लिक्विड थोड़ा ना बन जाती है। जो राख होती भी तो सॉलिड है वो भी, ठीक है। तो मतलब किस पे परिवर्तन नहीं होता, पत्थर एंड लकड़ी पे। खाना बनाने वाली गैस कौन सी होती है, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म याद करें ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी के अंदर आपका क्या होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथाइल मैरकेप्टन, इसका फॉर्मूला होता है C2H6S। बस ये याद कर लेना, एलपीजी होती है खाना बनाने वाली। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारा है सीएनजी का मुख्य संगठन क्या होता है। आपको ये याद रखना है कि जो सीएनजी में गैसेस होती है ना, वो कौन सी होती है, मीथेन, प्रोपेन एंड इथेन, ठीक है। अब सिगरेट लाइटर, मान लो जो सिगरेट पीते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, उनमें होती है ब्यूटेन। ये याद करना है आपको। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, N2S, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। गोबर गैस कौन सी होती है, मीथेन, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको यहाँ तक आज ये क्या बोलते हैं, मैंने जो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आपको बताया, इसके क्वेश्चंस कराए हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कराना है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।